बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूएई और इसराइल के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है इसके लिहाज से पाकिस्तान में बड़ी बातें हो रही हैं। कुछ लोग बहुत ही नाराजगी का मुजाहिरा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस पर यूएई को कोई भी सख्त जवाब नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि ये जो यूएई और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हुआ है इसके बहुत ही दुरुस्त नताइज होंगे। इस बयान पर भी कई सियासतदान और आम लोग बहुत ही नाराज हैं अपनी हुकूमत से, क्योंकि ना तो इस बयान में दफ्तर खारजा ने इस मुआहिदे की मुखालफत की है और ना ही इसकी हमायत की है। तो इस पर जिसे भी देखें या पूछें तो वो कहता है कि पाकिस्तान को इस मुआहिदे के खिलाफ बहुत ही सख्त और ठोस जवाब देना चाहिए और इस मुआहिदे के खिलाफ पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए थी। इसलिए अब हम आपकी नज़र कुछ अहम चीज़ों पर डलवाना चाहते हैं। दोस्तों, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि देखें ये सिर्फ इस दफ़ा ही नहीं, तकरीबन गुज़श्ता 30 सालों से ही कई मामलात में पाकिस्तान की जानिब से ऐसे ही बयानात आते हैं। कभी भी पाकिस्तान ने, चाहे वो अरब ममालिक हो या चाइना हो, कोई भी हो, पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर इन्हें जवाब नहीं दिया और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है हमारी कमज़ोर माशियत, जिसकी वजह से हमें सर झुकाना पड़ता है। कभी हमें मुल्क चलाने के लिए कर्जा चाहिए, कभी हमें अपनी कर्जे की किस्त अदा करने के लिए कर्जा चाहिए, कभी किसी सूरत के लिए तो कभी किसी चीज़ के लिए। कभी हम अमेरिका के पास जाते हैं, हमें कर्जा दो, हमें अपना मुल्क चलाना है। कभी IMF के पास जाते हैं, हमें ये ज़रूरत है। तो कभी हम अरब ममालिक के पास जाते हैं कि हमें उधार तेल दें, हमारे पास पैसे नहीं हैं। देखें तुर्की की दुनिया में इज्जत क्यों होती है, वो हमेशा सर उठाकर बात करते हैं और खुलकर किसी की भी मुखालफत हो तो वो बात करते हैं, क्योंकि वो माशी तौर पर खड़े हैं, इनकी माशी हालत अच्छी है। वो हमारी तरह हर काम के लिए कर्जा लेने नहीं जाते। देखें, अगर हम अपना अलहदा मुस्लिम ब्लॉक बनाना चाहते हैं, इस दुनिया को लीड करना चाहते हैं, तो हमें माशी तौर पर मजबूत होना होगा, वरना सऊदी अरेबिया जैसे हमेशा हमें ऐसे ही ब्लैकमेल करेंगे कि तुम मलेशिया में कोलालमपुर समिट में नहीं जाओ और हमें ऐसे ही रोकते रहेंगे। अब हमने जो सऊदी अरेबिया को $1 बिलियन वापस किए हैं वो भी चाइना से उधार लिए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने सऊदी अरब को $1 बिलियन वापस किए हैं। ये हमारा माशी हाल है और आप कहते हो कि हम सऊदी अरेबिया और यूएई को जवाब दें। इसके लिए हमें अपनी माशी हालत अच्छी करनी होगी, इसके लिए हमें अपनी माशियात को अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा। तो इस तमाम सूरत हाल में जब हम सऊदी अरेबिया को चाइना से उधार लेकर वापस दे रहे हैं तो इन्हें कहां से देंगे? हमारे मुल्क के वसाइल इतने कम हैं, छोटे हैं कि हम अपने ही मुल्क से अपनी ही मादनियात को निकाल नहीं सकते। अभी जो हमारे साबका वजीर खारजा हैं, इन्होंने कहा है कि जी यूएई की माशियत डाउन हो रही थी, इसलिए इन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है, लिहाजा ये इनकी मजबूरी थी। देखें, अभी बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खुलकर आएंगी। बहुत ही जल्द कई दूसरे इस्लामिक ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे, क्योंकि इसराइल के सदर ने अबू धाबी के वली अहद को यरूशलेम के दौरे की दावत भी दी है और अब इसराइल ने सऊदी अरेबिया की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने का भी ऐलान कर दिया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इन्हें अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दे रखी है। और जो इसराइल की इंटेलिजेंस मसवाद है, इसके हेड यूसी कोहान यूएई आए हैं और इन्होंने वहां यूएई के कौमी सलामती के मशीरों से मुलाकात भी की है। देखें कि एक तरफ ये कि एक दूसरे के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं, इनकी खुफिया एजेंसी के सरबराह यूएई का दौरा कर रहे हैं। फिर जब यूएई अमेरिका से एडवांस टेक्नोलॉजी F-35 खरीदने जाता है तो इसराइल अमेरिका को मना कर देता है कि असले की खरीदारी हमारे मुआहिदे में शामिल नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि देखें, इसराइल असल में अरबों में अपने कदम तो जमाना चाहता है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि अरबों की जंगी सलाहियत और इनका डिफेंस सिस्टम बेहतर हो, और ये अरबों में अपने फौजी अड्डे भी बनाना चाहते हैं। और इन तमाम बातों से ये साफ जाहिर भी होता है और इसराइल के वज़ीर आज़म ने इस बात का साफ ऐलान भी किया है कि वो मुआहिदे के बावजूद यूएई को अमरीकी असले की फ़रोख्त की मुखालफत जारी रखेंगे।
دوستو حقیقت نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔